नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। भारतीय संस्कृति में समय केवल घड़ी की सुइयों का टिक टिक करना नहीं है, बल्कि ये उत्सवों की एक ऐसी अटूट और पावन धारा है जो हमें सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ती है। इसी धारा में एक ऐसी तिथि आती है जिसे काल की गति भी धुंधला नहीं कर सकती। एक ऐसी घड़ी जिसे ऋषियों ने अबुझ मुहूर्त कहा है, यानी अक्षय तृतीया। अक्षय जिसका अर्थ है वो जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो अविनाशी है और जो समय की सीमाओं से परे हो। आज हम बात करेंगे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जो सतयुग की दहलीज से शुरू होकर कलयुग के इस आधुनिक दौर तक हमें सुख, शांति और अनंत समृद्धि का आशीर्वाद दे रही है। क्यों आज के दिन सोना खरीदना सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि साक्षात लक्ष्मी को घर लाने का एक आध्यात्मिक विश्वास है? और क्या है साल 2026 के उन सितारों का रहस्य जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं? सबसे पहले इस शब्द की गहराई को समझते हैं। संस्कृत व्याकरण की एक अद्भुत परिभाषा है, न क्षयति इति अक्षयः, यानी वो जिसका विनाश संभव ना हो। दार्शनिक धरातल पर देखें तो ये तिथि हमें उस अक्षय तत्व यानी हमारी आत्मा की ओर ले जाती है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह से परे है। ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की वो दुर्लभ घड़ी है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कुछ इस तरह संरेखित होती हैं कि आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा दान, एक मंत्र का जप या एक नेक विचार भी अपने फल में अनंत और अमर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आज के दिन बोया गया पुण्य का बीज कभी सूखता नहीं। इतिहास और पुराणों के पन्नों को पलटे तो अक्षय तृतीया को युगादि तिथि की संज्ञा दी गई है। मत्स्य और भविष्य पुराण के अनुसार इसी दिन समय का चक्र बदला था और सतयुग के साथ साथ त्रेता युग का उदय हुआ था। लेकिन इस दिन की महिमा यहीं समाप्त नहीं होती। ये दिन गवाह है भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के प्राकट्य का। परशुराम जी जो शस्त्र और शास्त्र के अद्भुत समन्वय का प्रतीक हैं और जिन्हें 7 चिरंजीवियों में गिना जाता है, जो आज भी अमर माने जाते हैं। इसी पावन तिथि पर भगवान ने नर नारायण और हयग्रीव के रूप में भी अवतार लिया था, जो संसार को ज्ञान और तप की सर्वोच्च पराकाष्ठा सिखाते हैं। शुद्धि और पोषण अक्षय तृतीया इन 2 स्तंभों पर टिकी है। वाल्मीकि रामायण की कथा कहती है कि महाराज भागीरथ की हजारों वर्षों की घोर तपस्या के बाद आज ही के दिन मां गंगा स्वर्ग की ऊंचाइयों को त्याग कर पृथ्वी को पावन करने के लिए अवतरित हुई थी। वही काशी की पावन गलियों में से एक और अद्भुत कथा भी जुड़ी है, देवी अन्नपूर्णा की। जब भगवान महादेव ने संसार को माया कहा, तब मां पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धरकर ये सिद्ध किया कि अन्न ही जीवन का वास्तविक आधार है। स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी महादेव ने एक भिक्षुक बनकर देवी से भिक्षा मांगी थी। ये घटना हमें सिखाती है कि दान देना केवल दूसरों की मदद नहीं, बल्कि अपने अहंकार को मिटाने का मार्ग है। महाभारत के महाकाव्य में भी अक्षय तृतीया के निशान गहरे हैं। वनवास के कष्टों के बीच जब पांडव भूखे ऋषियों की सेवा के लिए चिंतित थे, तब भगवान सूर्य ने उन्हें अक्षय पात्र भेंट किया था, एक ऐसा दिव्य बर्तन जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। और याद कीजिए कृष्ण और सुदामा का वो मिलन। सुदामा अपने सखा से मिलने इसी तिथि को द्वारका पहुंचे थे। उनके पास देने के लिए सिर्फ 2 मुट्ठी सूखे चावल थे, लेकिन कृष्ण ने उस तुच्छ भेंट के बदले सुदामा की फटी झोपड़ी को स्वर्ण महलों में बदल दिया। इसी दिन महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश के साथ मिलकर महाभारत के लेखन का महान कार्य भी शुरू किया था। अब बात उन सितारों की जिनका असर हम सब पर होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष और मीन के कारक चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में होते हैं। ये एक अत्यंत दुर्लभ संयोग है, लेकिन 19 अप्रैल 2026 की ये तिथि विशेष क्यों है? क्योंकि इस दिन गजकेसरी योग, मालव्य राज योग, त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का एक साथ महासंगम हो रहा है। ज्योतिषियों का मानना है कि ऐसा महासंयोग लगभग 100 साल बाद बन रहा है। ये योग न केवल आर्थिक उन्नति के द्वार खोलता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी उस ऊंचाई पर लेकर जाता है जहां से सफलता निश्चित हो जाती है। अक्षय तृतीया की खूबसूरती इसकी विविधता में भी है।
ओडिशा में आज ही के दिन से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण शुरू होता है। वहीं पश्चिमी भारत के कोंकण और गोवा में, जिसे परशुराम की भूमि कहा जाता है, लोग सोना नहीं बल्कि स्वर्ण फल यानी पके हुए हापुस आम का भोग भगवान को लगाते हैं और उसे बांटते भी हैं। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए यह दिन भगवान ऋषभदेव के 400 दिनों के उपवास के पारणा का प्रतीक है, जहां गन्ने के रस के साथ दान धर्म की परंपरा शुरू हुई थी। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया केवल कीमती गहने या संपत्ति खरीदने का दिन नहीं है, यह अपने भीतर के सद्गुणों को अक्षय करने का संकल्प है। चाहे वो मिट्टी के घड़े का दान हो, किसी प्यासे को पानी पिलाना हो या किसी भूखे को अन्न देना, आज का किया गया हर छोटा काम आपके भाग्य में अनंत पुण्य जोड़ता है। उम्मीद है हमारे इस विशेष रिसर्च से आपको अक्षय तृतीया की असली महिमा समझ आई होगी। ये पर्व आपके जीवन में सुख और समृद्धि की ऐसी धारा बहाए जिसका कभी अंत ना हो। नमस्कार।